मॉर्निंग बच्चे। तो अब हम डिजिटल सिटीजनशिप का रिमेनिंग हिस्सा पढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को करवाया था कि हमारे पास क्या है, प्लेजरिज्म रेफर्स टू रिप्रेजेंटिंग समवन्स वर्क। प्लेजरिज्म बेटा का मतलब ये है कि हमारे पास एक फ्रॉड टाइप एक्ट होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या कर लेता है, पर्सन स्टोर कर लेता है हमारे पास डेटा को और वो अपनी तरह उसको क्रिएट कर लेता है, मिसलीड इन्फॉर्मेशन उसमें डाल देता है, ठीक है। और जिस तरह वो मटेरियल चाहता है उसी तरह वो क्या कर लेता है, इन्हेंस कर लेता है, क्रिएट कर लेता है मटेरियल को। तो प्लेजरिज्म हमारे पास एक तरह का फ्रॉड होता है। इसको इट इज़ एन एक्ट ऑफ लाइक फ्रॉड कहते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। कि हमारे पास क्या करता रहता है, मिसलीड कर देता है इन्फॉर्मेशन को और अपनी तरह से एक्टिविटी को इन्हेंस कर देता है, डेटा को स्टोर कर लेता है और अपने तरीके से उसको मेंटेलिटी लेवल तक ले जा जाता है और उसको क्रिएट करता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब बेटा ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कि ये हमारे पास एक रूल्स होता है, ठीक है, कि इसमें हमारे पास कोई भी स्ट्रेंजर मिस गाइड नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन रूल्स के ख़िलाफ़ नहीं जाके अपने डेटा को जो है, पर्सन के डेटा को चुरा स्टोर नहीं सकता। तो ये हमारे पास एक राइट का एक रूल होता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल, कि कोई भी पर्सन एक दूसरे का मटीरियल डेटा फाइल्स क्या करेगा, चुराएगा नहीं और उसको मिसलीड नहीं करेगा, ठीक है बच्चे। जिस तरह के देखो आपको बताया गया है डिजिटल पायरेसी का क्या मतलब है। डिजिटल पायरेसी इज़ टाइप ऑफ थेफ्ट। डिजिटल पायरेसी का मतलब ये है कि ये जो थेफ्ट होता है, जो चोर होता है, वो क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है हमारी पर्सनल डेटा को, मिसलीड इन्फॉर्मेशन उसमें क्रिएट कर देता है, ठीक है। और ये हमारे पास रूल्स के ख़िलाफ़ है। देखो साइन भी आपको बताया गया है कि नो पायरेसी, ठीक है, कि हमारे पास कोई भी डिजिटल पायरेसी के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, ये रूल है, ठीक है। ये कंप्यूटर के टेक्निक्स है, रूल्स में ये आता है कि इसको कोई भी इस रूल्स के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा और मटेरियल को क्या करेगा, मिसगाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो डिजिटल पायरेसी का मतलब क्या है, ये है, ठीक है। फिर हमारे पास है कि डिजिटल पायरेसी इंक्लूड्स कॉपिंग डिजिटल कंटेंट अ फ्रेंड हैज़ बॉट। डिजिटल पायरेसी में क्या होता है कि हमारे पास जो पिक्चर्स वगैरह है उसको एडिट कर लेते हैं स्ट्रेंजर और उसको ब्लैकमेलिंग करते हैं पर्सन्स को, ठीक है, उसको धमकियाँ वगैरह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा क्या है, डिजिटल पायरेसी में आता है कि नो पायरेसी, कि आपने कोई भी डिजिटल डेटा इन्फॉर्मेशन को मिसगाइड नहीं करना और उसको क्या नहीं करना, उसको मिसलीड नहीं करना। इंटरनेट से, कंप्यूटर से क्या कर लेता है, कॉपिंग कर लेते हैं ये स्ट्रेंजर्स होते हैं, कॉपिंग कर लेते हैं सॉफ्टवेयर को और उसको मिसगाइड कर देते हैं। इंटरनेट से, कंप्यूटर से पिक्चर्स ले लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, मिसगाइडेंस उसमें क्रिएट करते हैं। तो कंटेंट लेवल को वो चोरी कर लेते हैं, म्यूज़िक, बुक, सॉफ्टवेयर वगैरह को क्या कर लेते हैं, अपने तरीके से वो चुरा लेते हैं और उसको फिर मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं। तो ये हमारे पास सारा डिजिटल पायरेसी में आता है कि वो कोई परमिशंस वगैरह नहीं लेते और अपनी तरह मटेरियल को गाइड कर लेते हैं, मटेरियल को क्या कर देता है, क्रिएट कर देते हैं और अपने रूल्स के ख़िलाफ़ वो जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास डेटा होता है, जैसे हमारे पास डेटा फाइल्स है, ठीक है, आप लोग कंप्यूटर में देखो ना कितने ज़्यादा डेटा, तकरीबन 100 से ज़्यादा हमारे पास डेटा की स्टोरेज होती है, उसको क्या कर देता है, मिसगाइड कर लेता है और उसमें स्ट्रेंजर अपने तरीके से चेंजेस लाता है और वो सारी मटेरियल गाइड हो जाती है, डिसओबे करता है, ठीक है। डिजिटल पायरेसी में जो पर्सन्स है वो क्या कर लेते हैं, डिसओबे कर लेता है मटेरियल्स को और कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह हो गए उसके ख़िलाफ़ जाता है। तो ये सारा बच्चे डिजिटल पायरेसी में आता है, ठीक है। देखिए सॉफ्टवेयर कॉपिंग डिजिटल कंटेंट फ्रॉम इंटरनेट और एनी कंप्यूटर, बाइंग कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ सोर्स दैट स्टोल द कंटेंट एंड मेड कॉपीज़ वगैरह भी वो बनाता है, ठीक है। टू काउंटर फील्ड्स ऑफ गेम्स, मूवीज़, बुक्स और सॉफ्टवेयर को क्या कर लेता है, कॉपी कर लेता है और फिर अपने तरीके में वो चेंजेस कर लेता है डेटा की और मिसगाइडेंस क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए हमारे पास 4 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है बच्चे। इसको आपने प्रॉपर रीड देना है, ठीक है। ये रीड के बगैर जब आप इसको रीड देंगे थॉरली तो फिर ये आपके दिमाग में, आपके ब्रेन के लेवल पे क्या होगा, बिल्कुल स्टोर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।